हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। तो फंक्शंस के बहुत बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास जो हुआ था बहुत अच्छे क्वेश्चन वहां डिस्कस किए। एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हम सीख रहे हैं स्टूडेंट्स। मतलब फंक्शन टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में हमारे लिए हेल्पफुल हो। ओके, एग्जाम में जो बहुत सारे पैटर्न जो आपको लग रहा होगा कि सर कब कवर करेंगे, डोमेन और रेंज, डोमेन वाले क्वेश्चन, रेंज वाले क्वेश्चन, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, इवन फंक्शन क्या होते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सब कुछ हम कवर करेंगे इस सीरीज के अंदर स्टूडेंट्स। लेकिन पहले वो क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं तो उनसे आप फेमिलियर हो जाइए। सब कुछ जो भी फंक्शन के अंदर होता है, वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड ईच एंड एवरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो शुरुआत करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में जो कैटेगरी हम कर रहे थे उसी कैटेगरी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, F1 आपको 1 दिया है ना, गिवन दैट F1 इक्वल टू 1 और फंक्शन ऑफ 2x आपको दिया है इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ x प्लस 5। और इसके अलावा क्या दिया है बच्चों, फंक्शन ऑफ 1 आपको 1 दिया, सॉरी, फंक्शन ऑफ 1 आपको 1 के इक्वल दिया है, दैट्स इट। और इसके अलावा दिया है बच्चों फंक्शन ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस 3x प्लस 5। तो मैं पहले रिकमेंड आपको ये करूंगा स्टूडेंट्स की वीडियो को पॉज करें। अपने आप आपको कुछ ना कुछ चीजें स्ट्राइक होने लगेगी अगर आपने पिछला क्लास को सीरियसली अटेंड किया है और उसको कंप्लीट फॉर्म में कवर किया है, तो ये क्वेश्चन में आपको अप्रोच ऑटोमेटिक स्ट्राइक होगी फॉर श्योर। बच्चों मुझे क्या पता है, F1 पता है और मुझे आना है F20 पर। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि F1 पता है, F2x में निकाल सकता हूं? तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि अगर मैं x की जगह 1 प्लेस करूं इस इक्वेशन में अगर मैं x की जगह 1 प्लेस करूं तो क्या मुझे f ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f1 प्लस 5 मिलेगा? तो बच्चे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर ये तो आपको 9 मिल रहा है, सर क्यों परेशान कर रहे हो? F2 मिल चुका है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे अगर मैं यहां से F3 निकालूं स्टूडेंट्स, तो F3 निकालने के लिए मुझे ये वाली कंडीशन यूज करनी चाहिए, बोलो हाँ या ना? F3 निकालने के लिए मुझे ये वाली कंडीशन यूज करनी चाहिए। आप बोलोगे सर x कितना है आपका 1, अगर मैं x इक्वल टू 1 प्लेस कर दूं, सॉरी, तो 1 प्लस 2 3 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 प्लेस करने पर पता पड़ा कि F3 जो आया है वो तो F1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 के इक्वल आया है। और F1 कितना था भोले भाले बच्चों, F1 कितना था आपका सर, वो तो 1 के इक्वल गिवन था। आप सॉरी 5 था, नहीं सॉरी 3x प्लस 5, तो ये 5 3 एंड 1, तो अल्टीमेटली F3 कितना मिलता है स्टूडेंट्स, 9 ही मिलता है, बिकॉज F1 की वैल्यू भी कितनी है स्टूडेंट्स, 1 ही है। तो 1 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9। तो F2 और F3 मुझे पता पड़ चुके हैं सर। अब बच्चों मुझे जाना कहां है बच्चों, F20 के ऊपर। क्या इतना मामूली काम हम कर सकते थे? हमें करना ही पड़ेगा, इतना सा काम हमें करना आना ही चाहिए बच्चों, इसका कोई कंपनसेशन नहीं है। बच्चों अगर मैं एक काम करूं कि fx प्लस 2 मतलब F3 अगर पता है मुझे तो मैं F5 निकाल सकता हूं। अगर मैंने कहीं से F5 निकाल लिया तो क्या बच्चों दो बार अप्लाई करूंगा, F2x दो बार अप्लाई करूंगा, तो F5 पता है, ये अप्लाई करने पे F10 मिल जाएगा और F10 का डबल करने पर, F10 पे वापस ये अप्लाई करने पर F20 मिल जाएगा और वही तो निकालना है। ये अप्रोच हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन टफ नहीं है बच्चों, क्वेश्चन नए हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। तो ध्यान दें बच्चों, F5 मुझे निकालना है। तो मैंने इस इक्वेशन में बिकॉज F3 पता पड़ चुका है तो x इक्वल टू 3 प्लेस किया, तो आप बोलोगे सर x इक्वल टू 3 प्लेस किया तो फंक्शन ऑफ x प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 5, फंक्शन ऑफ 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5। तो ये सॉल्व करने पर सर 9 प्लस 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 23 आया है, बोलो हाँ या ना? 23 आया है सर। क्या भोले भाले बच्चों मेरी बात समझ में आई? आनी चाहिए।
अगर मैं यहां से अब f ऑफ 10 निकालना चाहूं, f ऑफ 10 निकालना चाहूं, मतलब यहां मैं x की जगह मैं इसे यूज करने वाला हूं। f5 पता है, f10 पे आना है, fx पता है, f2x पे आ सकते हैं। बोलो हाँ यार। आप बोलोगे सर इस इक्वेशन में x इक्वल टू 5 प्लेस करो, सो दैट आपको 5 फंक्शन ऑफ 10 इज इक्वल टू 4 टाइम्स फंक्शन ऑफ 5 प्लस 5 मिल जाएगा। और f5 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो f10 कितना मिलता है भोले वाले बच्चों? सर f10 मिलता है हमें कितना? 4 इंटू 4 टाइम्स ऑफ f5। तो लिख दो पूरा मैं 4 टाइम्स ऑफ f5 प्लस 5। सर ये आया आपका 4 टाइम्स ऑफ f5। f5 कितना था हमारा? 23 था, तो 4 इंटू 23 प्लस 5। बच्चे बोलेंगे सर 23 फोर दा 92 प्लस 5 97 बनता है। क्या ये बात क्लियर है? तो f10 आपको मिलता है 97। इज दिस क्लियर गाइस? अब बच्चों बात करें अगर f20 का, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? f10 पता पड़ चुका है, f20 पर आना है। सर एक बार और डबल अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला, यही फंक्शन को अप्लाई करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन में x की जगह 10 प्लेस किया, तो f20 मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f10 प्लस 5। 4 टाइम्स ऑफ f10 प्लस 5। तो आप बोलोगे सर ये 4 टाइम्स ऑफ 97 प्लस 5। 4 टाइम्स ऑफ 97 कितना मिलने वाला है स्टूडेंट्स? चेक कर लें बच्चों। f5 की वैल्यू 23 थी ना, तो ये 97 फोर दा 388 प्लस 5 393 मिल रहा होगा। बच्चों चेक कर लें एक बार कैलकुलेशन को आप। आई एम डैम श्योर आपको ये बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 393 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई एम डैम श्योर बात समझ में आ चुकी है कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आना है वो 393 आना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है जहां आपको f1 पता है, f20 पे आना है। इन दो फंक्शन का यूज करके हमें वहां पहुंचना है। सर हम क्या कर सकते हैं? सर हम f2x निकाल सकते हैं, मतलब f1 पता है तो f2 निकाल सकते हैं। x की 1 प्लेस किया, f2 निकाला, f3 निकाला। सर f3 जैसे निकाला फिर fx प्लस 2 निकाल सकते हैं, मतलब f3 तो पता है सर। अच्छा यहां इस f2 का यूज आया नहीं, वैसे हमने निकाल तो लिया था लेकिन f2 का यूज आया ही नहीं था कुछ। क्लियर? f3 f5 एंड सो ऑन। आपने x प्लस 2 करने पे 5 मिल जाएगा, फिर दो बार 2x और 2x करने पे 20 मिल जाएगा। कितनी इजी बात है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों ऐसा क्वेश्चन एक करना चाहेंगे आप, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। गिवन दैट f1 इक्वल टू 1, f function of 2x is equal to 4 times of fx plus 6 and function of x plus 2 is equal to fx plus 12x plus 12 for all real values of x. What is the value of f22 minus f5? बच्चों f1 तो आपको 1 के इक्वल गिवन है, f1 तो आपको 1 के इक्वल गिवन है। ठीक है, अभी देखो वीडियो को पोस्ट करके आप ट्राई करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो काफी इजीली कर लोगे। देखो fx प्लस 2 पे आ जाता हूं, एक काम करता हूं सर मैं यहां से f1 से निकाल लेता हूं fx प्लस 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे f3 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। f3 पता पड़ चुका है तो मैं वापस fx प्लस 2 पर रख के f5 निकाल लूंगा। अभी आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। मैंने यहां से निकाला f3 का वैल्यू बिना किसी संदेह के, f3 निकालना है। f1 पता है बच्चों, तो क्या इस एक्सप्रेशन में x की जगह 3 प्लेस कर दूं? अरे मुझे f3 मिल जाएगा। बोलो ये सुन, तो f3 जो होगा x इक्वल टू 1 प्लेस किया है तो यहां बनेगा f1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 12। तो f1 तो 1 के इक्वल है सर, 1 प्लस 12 प्लस 12, तो अल्टीमेटली आया तो 25। अरे क्या मेरी बात किस तरह क्लियर? अब अगर मैं f5 निकाल लूं, f5 निकालने के लिए क्या करूं बच्चों? क्या इसी एक्सप्रेशन में x की जगह 3 प्लेस कर दूं क्या? फंक्शन ऑफ x प्लस 2 मतलब फंक्शन ऑफ 3 प्लस 2 फंक्शन ऑफ 5 मिल जाएगा। x की जगह 3 प्लेस करना है मतलब फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। x की जगह 3 प्लेस करेंगे, f5 की वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ या ना।
आपने कहा सर f5 कैलकुलेट करने के लिए इस फंक्शन में x की जगह 3 प्लेस करिए, तो फंक्शन ऑफ 5 मस्ट बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 प्लस 12 इंटू 3 प्लस 12। तो आप बोलोगे सर ये तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, f3 जो था वो तो 25 के इक्वल था, 25 प्लस 36 प्लस 12, तो ये तो 73 बना सर। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि f5 जो आता है सर वो 73 के इक्वल आता है, 36 प्लस 25, बच्चों 1 सेकंड, 36 प्लस 25 61 प्लस 12 73, दैट्स इट। लेकिन मुझे निकालना क्या है बच्चों, F22 और F5 का डिफरेंस। F22 एंड F5 का डिफरेंस आपको निकालना है। तो एक काम करता हूं सर, F5 मेरे पास है, F2x भी निकाल सकता हूं मैं। तो एक काम करता हूं, F5 से F10 पे आता हूं, F10 से F20 पे चला जाऊंगा जैसे पिछले क्वेश्चन में गया था, और F20 अगर पता पड़ चुका है तो वापस इसी को अप्लाई करके यहां x की जगह 20 प्लेस करूंगा, F22 इज इक्वल टू F20 प्लस 12 इंटू 20 प्लस 12 मिलेगा, तो F22 की वैल्यू भी आ जाएगी, और F22 माइनस F5 पूछा है, दोनों का डिफरेंस बता देंगे, बोलो हाँ या ना। तो F5 तो पता पड़ गया सर 73 की इक्वल। तो F10 जो होगा बच्चों, क्या मैं ये पहली वाली जो कंडीशन दे रखी है इसको यूज लेने का समय आ चुका है, x इक्वल टू 5 प्लेस कर देता हूं इस इक्वेशन में, तो F10 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F5 प्लस 6 आएगा सर, 4 टाइम्स ऑफ F5, F5 was 73, 73 4 जा 292 प्लस 6, तो 298 बना। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है हमको। F20 जो होगा, क्या इसी कंडीशन में x इक्वल टू 10 प्लेस कर दूं, इसी कंडीशन में x इक्वल टू 10 प्लेस किया तो F20 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F10, 4 टाइम्स ऑफ F10 प्लस 6। तो अल्टीमेटली यहां वैल्यूज को प्लेस करना है हमें, F10 से F20 पे आ रहे हैं, F10 हमें पता है सर 4 इंटू 298 प्लस 6 बन रहा होगा। तो बच्चे यहां चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर छोटी सी बात कि सर 298 को 4 से मल्टीप्लाई करना मतलब 1192 प्लस 6, तो 1198 बन रहा होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ F20। अब सर मुझे आना क्या है, मुझे निकालना है F22 माइनस F5। क्या बच्चों F5 तो हमें ऑलरेडी पता पड़ चुका है, F22 पता कर लेना बहुत ही मामूली बात है, और हम कहेंगे सर ये कितना मिलने वाला है, सर ये मिलेगा हमें इस एक्सप्रेशन में x की जगह 20 प्लेस कर दिया, तो फंक्शन ऑफ 20 प्लस 2 अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ 22 इज इक्वल टू F20 प्लस 12 इंटू 20 प्लस 12 मिलेगा। अरे बोलो हाँ यार, आपने कही भोली भाली बात कि सर F20 की जगह वी कैन प्लेस 1198 प्लस 1198 प्लस 240 प्लस 2, तो अल्टीमेटली आप बोलोगे सर प्लस 12 ना, सॉरी। तो ये सॉल्व करने पर 1198 में 12 ऐड करने पर अल्टीमेटली ये आपको मिलेगा 1450। F22 आपको मिल चुका है 1450, F5 हमें मिल चुका है 73। क्या हम दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं? तो बच्चे बोलेंगे सर F22 माइनस F5 करके देखिए, आपको बता पड़ेगा 1450 माइनस F5 इज व्हाट गाइस 73। तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 1377 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है और ये कॉन्फिडेंस आपको आ चुका है बच्चों कि ये क्वेश्चंस तो डूएबल होते हैं, इनसे बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन इस क्लास में आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी बच्चों। स्टेटमेंट से खेलना आपको आना चाहिए, जो निकालना है उस पर कंसंट्रेट करिए। F22 और F5 निकालना पड़ेगा, तो F1 से मैं इन दोनों फंक्शन को यूज करके कैसे आगे से आगे जंप करता जाऊं कि मुझे F22 और F5 दोनों मिल जाए, और इन दोनों का डिफरेंस आपको पूछा है तो वही आपका आंसर बन जाएगा, बोलो हाँ या ना।
आई थिंक यहां तक आप क्रिस्टल क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात किसी को नहीं है। कुछ बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं बच्चों कुछ ही देर में। ये आपका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें कुछ ऑब्जर्व हमें करना पड़ेगा। देखो थोड़ा कैटेगरी वाइज चल रहा है, मतलब पैटर्न, अगर सेम पैटर्न के क्वेश्चन करते हैं तो हाथ ही हाथ हमारा प्रैक्टिस भी हो जाता है ना, हम सोचना सीखते हैं। If function is defined for all natural numbers x, then the value of fx आपको ये दिया है बच्चों, और f1 आपको 1 दिया है। ये गिवन है कि f1 तो 1 होगा और fx जो होगा वो इसके इक्वल होगा। मतलब बच्चों क्या ये छोटी सी बात समझ में आई कि अगर मैं f2 निकालना चाहूं तो मुझे इस एक्सप्रेशन में x की जगह 2 रख देना चाहिए? बोलो यस हो। अभी आप बोलोगे सर f2 निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ फंक्शन ऑफ 2 - 1, ट्वाइस ऑफ f1 प्लस 5 बना, बोलो हाँ यार। तो आपने कहा सर f2 कितना बनता है हमारा? सर ये तो 2 × 1 प्लस 5 अल्टीमेटली 7 बनता है, बोलो ये सो। ठीक है, अच्छा समझ में आ गई बात। f3 निकालेंगे जब, तो क्या ट्वाइस ऑफ, अरे ट्वाइस ऑफ f2 प्लस 5 करना पड़ेगा। तो f2 कितना है बच्चों? 7 है। 7 × 2 = 14 प्लस 5 9 बना। अरे क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है सर। f4 कितना बनेगा सर? तो ट्वाइस ऑफ f3 प्लस 5 इज इक्वल टू व्हाट? तो 19 × 2 = 38 प्लस 5 43 बना। अगला f5 कितना बनेगा सर? तो ट्वाइस ऑफ f4 प्लस 5 बनेगा सर, मतलब 43 × 2 = 86 प्लस 5 91 बनेगा। देन f6 कितना बनेगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ f5 प्लस 5, मतलब 91 2 = 182 प्लस 5 187 बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आई कि सर ये पैटर्न आगे से आगे चलता जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें जाना है F40 पर, तो ऐसे अब मैन्युअली F40 पे नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट गिवन है। आप एक बार में F2 से F3 पे आ सकते हैं, F3 से F4 पे आ सकते हैं, F4 से F5 पे आ सकते हैं, F7 से F8 पे जाएंगे, F9 से F10 पे जाएंगे। तो ऐसे F40 तक जाना तो बहुत ज्यादा लेंथी काम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि पिछले क्वेश्चन में जो कि हम F22 पर पहुंच गए थे, दो बार अप्लाई करके, एक बार x+2 करके, फिर डबल करके, फिर डबल करके, फिर वापस x+2 करके जो हम पहुंच गए थे, वैसे यहां नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि एक ही स्टेटमेंट गिवन है। बोलो हाँ या ना। तो ये स्पेसिफिक तरीके हैं, स्पेसिफिक पैटर्न है गाइस, जिनसे आप फेमिलियर होने चाहिए हो। तो यहां अपने आप को आप बोलोगे कि हम F40 तक मैन्युअली काउंट करने नहीं जाएंगे क्योंकि हम एक ही टर्म को आगे काउंट कर पा रहे हैं। F6 से F7 कर पाएंगे, F7 से F8 कर पाएंगे। तो कोई ना कोई पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना होगा, जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा यहां नहीं हो पाएगा। बोलो हाँ या ना। और हमें निकालना क्या है बच्चों? F40 माइनस F39। F40 और F39 का क्या निकालना है बच्चों? डिफरेंस निकालना है। ठीक है सर। F1 कितना था सर आपका? सर F1 तो 1 के इक्वल था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। क्या बच्चों में इस F2 को ऐसा बोल दूं क्या? देखो मुझे क्या करना है बच्चों, F40 माइनस F39, क्या ये हमेशा F6 जो है, बहुत ध्यान से समझेगा बात को, F6 जो है बच्चों, क्या मैं उसका लिख दूं कि F6 जो है वो इक्वल टू दो बार ट्वाइस ऑफ F5 करने के बजाय F5 प्लस F5 किया और प्लस 5 किया, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो F6 माइनस F5 कितना मिलेगा बच्चों? F6 माइनस F5 कितना मिलेगा? बच्चे बोलेंगे सर F5 तो आपका कितना था? 91 था, तो 91 प्लस 5। अगर F6 माइनस F5 यहां से निकालें बच्चों, तो F6 कितना मिलेगा बच्चों? देखो मैंने स्प्लिट किया था ना, एक F5 प्लस 5, एक F5 को मैंने इधर भेज दिया। F5 की वैल्यू कितनी थी? 91, 91 प्लस 5 96 बना। अब बच्चों एक पैटर्न को ऑब्जर्व करना ही पड़ेगा हमें। हमने देख लिया है F6 माइनस F5, तो इससे पहले क्या रहा होगा बच्चों?
इससे पहले वी कैन कैलकुलेट F5 माइनस F4। अरे बोलो हाँ या ना। इससे पहले वी कैन कैलकुलेट व्हाट बच्चों, F5 माइनस F4। आइडियली मुझे यहां करना चाहिए, लेकिन यहां लिख रहा हूं मैं F5 जो था मेरा वो किसके इक्वल था बच्चों, ट्वाइस ऑफ F4 के इक्वल था। तो एक F4 को मैं इधर भेज दिया, तो F5 माइनस F4 कितना रहा होगा बच्चों, F5 माइनस F4 कितना रहा होगा सर, वो F4, अरे एक F4 इधर रह जाएगा, एक F4 इधर आ गया, F4 प्लस 5 रहा होगा। और F4 प्लस 5, F4 की वैल्यू तो 43 सर, 43 प्लस 5 कितना रहा होगा सर, 43 प्लस 5 48 रहा होगा। बोलो हाँ यार, ठीक है सर। यहां आपका क्वेश्चन खत्म होने वाला है भोले भाले बच्चों। अब अगर मैं यहां बोलूं आपको कि F4 माइनस F3 कितना रहा होगा, F4 माइनस F3 कितना रहा होगा, अरे ये 48 दिख तो रहा है ना, ठीक दिख रहा है। F4 माइनस F3 कितना रहा होगा, तो आप बोलोगे सर F4 में से एक F3 को इधर भेजो, एक F3 प्लस 5 बचा। F3 कितना था सर, 91 था, और प्लस 5, तो F4 माइनस F3 जो रहा होगा वो 24 रहा होगा। एंड सो ऑन ऐसे भी रहे होंगे। और हमें तो जाना है F40 माइनस F39 के ऊपर। बच्चों क्या ये बात समझ में आई, भोली भाली बात। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से एक पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, क्या F4 माइनस F3 जो है वो 6 इंटू 4 है, 6 इंटू 4 मतलब 2 स्क्वायर। क्या ये जो आया है बच्चों, क्या ये 6 इंटू 8 है, मतलब 6 इंटू 2 क्यूब है। क्या ये जो F6 माइनस F5 जो आया है वो 6 इंटू 16 सिक्सा होता है बच्चों। आप बोलोगे सर हियर वी कैन राइट 2 इंटू 2 इज टू द पावर 6 इंटू 2 इज टू द पावर 4। अरे क्या ये पैटर्न समझ में आया कि F4 माइनस F3 जो था वो 6 इंटू 2 स्क्वायर के इक्वल था। F5 माइनस F4 जो होगा वो 6 इंटू 2 क्यूब के इक्वल है। F6 माइनस F5 जो है वो 6 इंटू 2 की पावर 4 के इक्वल है। तो ऐसे सॉन जाते जाएंगे, तो F40 माइनस F30 कितना मिलेगा बच्चों, 39। बच्चों क्या ये 6 5 और पावर में एक कम, देखिए 5 4 एंड 3 पावर में एक कम, 4 3 एंड 2, तो यहां बोलोगे सर ये आएगा आपका 6 इंटू 2 इज टू द पावर। बच्चों क्या 6 5 4 5 4 3, बच्चों इन टर्म्स पे कंसंट्रेट करिए, पैटर्न आपको डिकोड हो जाएगा। तो यहां बोलोगे सर 38। F40 माइनस F39 जो आना है सर वो 6 इंटू 2 की पावर 38 आना है। इतने अच्छे क्वेश्चन है बच्चों जो आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर कि आप इन क्वेश्चंस पे अच्छा ही करेंगे और आपको सारी बात अब तक समझ में आ चुकी होगी बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पैटर्न ऑब्जर्व करना कई बार हमें हेल्पफुल हो जाता है क्वांट सेक्शन की बहुत अच्छे क्वेश्चन में। ऐसा क्वेश्चन अगर है आपके एग्जाम के अंदर तो आई गारंटी बच्चों की 98% बच्चे नहीं करेंगे। 98% बच्चे नहीं करेंगे मतलब टॉप 2% करेंगे, मतलब 99 परसेंटाइल वाले बच्चे ऐसे क्वेश्चन करके बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं एक एवरेज स्कोर में और एक बहुत अच्छे स्कोर में। ओके, तो आई होप ये बात समझ में आ चुकी है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े क्वालिटी क्वेश्चन लिए बच्चों इस क्लास में मैंने, एंड आई एम डैम श्योर कि ग्रेजुअली जो हर क्लास के बाद हम थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं तो वो लेवल आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्टूडेंट्स, और आप काफी अच्छा फील कर रहे हैं इन क्लासेस के बारे में। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है। वीडियो को पोस्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए बच्चों। f(x) अगर आपका फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और f2 आपको दिया है बच्चों किसके इक्वल, 5 के इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ f7 विल बी व्हाट, f7 की वैल्यू कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करनी। ठीक है सर, अगर मैं यहां से वैल्यू x इक्वल टू 2 प्लेस करूं, x इक्वल टू 2 प्लेस करने पे 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 मिलेगा। अरे यहां x की जगह 2 प्लेस कर दिया है तो ये कितना बनता है सर, ये तो f3 बनता है। बोलो हाँ या ना, क्यों, अरे यार 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, मतलब f2 जो आया वो f3 के इक्वल आया। ये दोनों ही बच्चों 5 के इक्वल थे। बोलो हाँ या ना, अरे f2 तो आपको 5 के इक्वल दिया है और कैलकुलेशन करके आपको पता पड़ा कि f2 जो है वही f3 के इक्वल है। तो f3 अगर आपको ये मिल चुका है भोले वाले बच्चों, 5 मिल चुका है। ठीक है सर, f3 5 मिल चुका है,
तो इस इक्वेशन में अगर x की जगह 3 प्लेस करता हूं तो क्या ये फंक्शन ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 के इक्वल होगा? मतलब ये फंक्शन ऑफ 9 माइनस 3 6 प्लस 1 7 के। सर F2 जो कि 5 के इक्वल था, कैलकुलेशन करने में पता पड़ा कि F2 ही F3 के इक्वल था, तो F3 भी 5 के इक्वल होगा। और F3 को सॉल्व करने में पता पड़ा कि F3 F7 के इक्वल है, मतलब ये भी किसके इक्वल है बच्चों? 5 के इक्वल ही है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर है भोले वाले बच्चों? बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही साधारण क्वेश्चन, खत्म भी हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बन जाते हैं, बच्चों को विश्वास नहीं होता अपने ऊपर कि इतने इजी क्वेश्चन हो गए, और जो बिल्कुल छोड़ के जाते हैं, जिन्हें फंक्शन देखते ही डर लगता है, वो तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। लेकिन जिनको बेसिक पता है कि कैसे अप्रोच है, क्या हम सॉल्व करते हैं, 2-3 स्टेप में पूरा क्वेश्चन अनलॉक हो जाता है, और एक बार अनलॉक हुए बाद आपका आंसर सही ही बनना है। आई होप मेरी बातें क्लियर है गाइस। लास्ट क्लास में ऐसा कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो वो क्लास नहीं देखा है तो पहले उन क्लासेस को देखिए बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने लिया है लास्ट क्लास में, जो पैटर्न को ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन था हमारा, वहां से ये क्वेश्चन लिया है मैंने। fx is a 4 degree polynomial and the coefficient of x to the power 4 is 1. f1 is 5, f2 is 10, f3 is 15, f4 is 20. Find f5. आप बोलोगे सर फंक्शन आपका 4 डिग्री पॉलिनोमियल होना चाहिए, फंक्शन आपने लिया कुछ ऐसा। बच्चों देखो, क्योंकि जो लास्ट क्लास में एक एग्जांपल सीखा था हमने, तो ये बात हमें पता पड़ती है सर कि f1 को मैं ऐसा भी रख सकता था कि f1 जो है सर उसको आप ऐसा कर दो कि fx को आप एक काम करो x स्क्वायर प्लस 4 बोल दो, तो f1 जब निकालोगे तब 5 आ जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? केवल इसको देखा है मैंने, एक 4 डिग्री, सॉरी ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल भी होना चाहिए ना, तो x की पावर 4 प्लस 4 बोल दो, क्या ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है? हाँ सर बिल्कुल है। तो आप बोलोगे सर ये जो फंक्शन है हमारा, इन सभी वैल्यू को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर f2 निकालने बैठूंगा बच्चों तो 2 की पावर 4 प्लेस करूंगा, 16 प्लस 4 20 आ जाएगा, यहां तो 10 दे रखा है, तो ये कंडीशन तो नहीं बनेगी। एक काम ये करते हैं सर, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो कि 4 डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है? तो एक काम ये करता हूं सर कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस, देखो 1 इंटू 5 5 है, 2 इंटू 5 10 है, 3 इंटू 5 15 है, 4 इंटू 5 20 है, तो 5x प्लेस कर देता हूं ताकि f1 निकालूंगा तो x की जगह 1 प्लेस करूंगा, f2 निकालूंगा तो x की जगह 2 प्लेस करूंगा, f3 निकालूंगा तो x की जगह 3 प्लेस करूंगा। और बच्चों 1 2 3 4 आप f1 निकालने बैठो, f1 निकालोगे मतलब x की जगह 1 प्लेस करोगे, 1 माइनस 1 0 0, और ये सभी टर्म्स 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगी, 5 इंटू 1 5 बन जाएगा, f1 तो 5 बन गया। क्या f2 भी आपका 10 बनेगा? हाँ सर, x की जगह 2 प्लेस करेंगे तो 2 माइनस 2 0 0, मतलब सभी टर्म्स 0 बन जाएगी, प्लस 5 टू 10 बन जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ गई कि सर यहां तो एकदम बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है, हमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको ये भी बोला है बच्चों की द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज 1, मतलब सभी ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे, x से x मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 4 तो बनना है, मतलब इसके बाहर a भी तो हो सकता था, उस a की वैल्यू 1 है, बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई कि सर यहां आपके बाहर 1 ही होना है, तो f3 की वैल्यू कितनी बनेगी सर? वो भी हमारी x की जगह 3 प्लेस किया तो 5 3 15, f4 आपका 20 बन गया। सर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, f5 निकालना है, मतलब ये मेरा फंक्शन है जो मुझे ऑब्जर्व होना चाहिए, जो मुझे फ्रेम करना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो f5 कितना बनेगा बेटा? f5 बनेगा, x की जगह 5 प्लेस कर दो तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 5 आप बोलोगे 24 प्लस 25 49 इज द करेक्ट आंसर। कई बच्चे क्या बोलेंगे?
F1 5 है, F10 F2 20 है, F3 15 है, F4 20 है, तो F5 को 25 कर दो। ऐसा नहीं है बच्चों, 49 इज द करेक्ट आंसर। मेरी बात समझ में आ चुकी है कि ये फंक्शन अगर रहा होगा तो ये चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई रहेगी इस कंडीशन में। आई होप जहां तक की बात समझ में आ चुकी है बच्चों, ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं और किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है। आप बहुत परेशान हो जाते हैं एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। The function f(x) has the property that whenever a, b and n are positive integers such that a plus b is equal to 2 is to the power n। जब भी a plus b 2 is to the power n होगा तब fa plus fb जो होगा वो n स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात समझना बहुत, ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको बताना है कि f 2002 की वैल्यू कितनी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। a प्लस बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो एक काम करता हूं सर, a की जगह अगर मैं 2002 प्लेस करूं, a की जगह अगर मैं 2002 प्लेस करूं तो b की जगह मैं क्या प्लेस करूं कि दोनों का सम 2 की पावर n की फॉर्म में आ जाए। बच्चों ये 2 की पावर n आपको थोड़ी बहुत तो पता है ना, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 टू द पावर 7 128, 2 टू द पावर 10 1024। ये पता है 2 टू द पावर 11 1024 का डबल मतलब 2048। ठीक है सर, 2048 जो होता है वो 2 की पावर 11 होता है। तो 2002 के बाद आप क्या ऐड करें कि आपको 2048 मिल जाए, तो आप बोलोगे सर 2048 बनाने के लिए b मस्ट बी व्हाट 46। क्या मेरी बात समझ में आई? तो अगर F 2002 प्लस 46 जो आया है वो 2 की पावर 11 आया है, बोलो यस हो। तो अब अगर a प्लस बी 2 की पावर n बन गया है, बच्चों समझना बात को, क्या आपकी ये कंडीशन बन चुकी है? a प्लस बी जो है वो 2 की पावर n बन गया है, तो fa प्लस fa मतलब F 2002 प्लस F 46 जो है वो आपका n स्क्वायर मतलब 11 के स्क्वायर 121 के इक्वल होना चाहिए। तो F 2002 प्लस F 46 जो होगा वो 121 के इक्वल होगा। ये बात हमें समझ में आ जाती है। हमें निकालना है F 2002 का वैल्यू। ठीक है सर, कहीं से F 46 पता पड़ जाए तो मजा आ जाए सर। F 46 मतलब a को अगर मैं 46 मानूं तो b को क्या मानूं कि a प्लस बी आपका 2 की पावर n की फॉर्म में आ जाए। सर वो 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 होता है। तो 46 के बाद आप इसको 2 की पावर 6 बना सकते हैं, 64 बना सकते हैं। मतलब b की जगह यू कैन प्लेस व्हाट, b की जगह यू कैन प्लेस 18। अरे 46 प्लस 18, सॉरी यस, हाँ 46 प्लस 18 64 बन जाएगा, बोलो यस और नो। आपने कहा सर इस केस में वी कैन से F46 प्लस F18 इज इक्वल टू, बेटा a प्लस बी अगर 2 की पावर n आ गया है मतलब n की वैल्यू 6 है, तो fa प्लस एफ बी एन स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए। अरे क्या ये बात समझ में आई? कितना शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बोलो यस और नो। F18, अब अगर कहीं से F18 पता पड़ जाए सर तो काम बन जाए। F18 अगर बनाना है तो एक काम करिए सर, 18 a प्लस बी आपको 2 की पावर n बनाना है सर। a की जगह अगर 18 रखूं तो b की जगह 14 प्लेस करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये 32 बनेगा। और 32 अगर बन गया तो इसको बनेंगे 2 की पावर 5। मतलब F18 a प्लस बी अगर 2 की पावर n के इक्वल बन गया है, मतलब fa प्लस एफ बी जो है वो n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, जो भी यहां पावर आपकी उसका स्क्वायर 25 बना। क्या भोले भाले बच्चों मेरी बात समझ में आई? समझ में आ गया सर? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया हमको बात। 25 ना या 24 लिख दिया, 25 बना।
अब बच्चों F14 की वैल्यू अगर मिल जाए तो F14 कितना है बच्चों आपका, क्या a प्लस बी अगर 2 की पावर n बना दे तो काम चल जाएगा। 14 में क्या ऐड करूं कि 2 की पावर n बन जाए, तो बच्चे बोलेंगे सर 14 में आप 2 ऐड करो तो ये 2 की पावर 4 बन जाएगा, बोलो हाँ। तो यहां से बच्चे बोलेंगे सर कि F14 a प्लस बी अगर 2 की पावर n की इक्वल है तो एफ ए प्लस एफ बी एन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16 के इक्वल होना चाहिए, बोलो हाँ यार। ठीक है सर, एफ पी क्यों F2 लिखेंगे ना तो F2। ठीक है सर, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि 2 में क्या ऐड करें, 2 में क्या ऐड करें। अगेन बच्चों ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये भी एक कंडीशन हो गई। अब बच्चों F2 पे आ चुकी है बात। अगर मैं ए को 2 प्लेस करूं तो बी को क्या प्लेस करना पड़ेगा सर, बी को भी 2 प्लेस करना पड़ेगा। तो ये कितना बन जाएगा सर, इज इक्वल टू 4 बन जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर बन जाएगा। मतलब बच्चे बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के, क्या बच्चे बोलेंगे चिल्ला चिल्ला के कि एफ ए प्लस एफ बी, एफ ए बच्चों कॉल आ गया था मेरे पास कोई, एफ ए प्लस एफ बी जो है मतलब F2 प्लस F2 जो है, F2 प्लस F2 जो है वो n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 के इक्वल, मतलब ट्वाइस ऑफ F2 जो है वो 4 के इक्वल, मतलब F2 जो है वो 2 के इक्वल। बच्चों ध्यान दे, पूरी की पूरी कंडीशन आपकी बदल जाने वाली है। F2 अगर 2 मिल चुका है बच्चों, इन दोनों का सम 16 के इक्वल है, F2 अगर 2 है तो F14 आपका 14 के इक्वल था, बोलो हाँ यार। F14 अगर 14 है तो F18 जो था बच्चों, इन दोनों का सम कितना 25 था। F14 अगर 14 है, 14 में क्या ऐड हुआ होगा कि 25 आ गया होगा, तो F18 की जगह 11 लिखा गया होगा, बोलो हाँ यार। अगर F18 पता पड़ जाए तो F46 पता पड़ जाए, और F46 पता पड़ जाए तो F2002 पता पड़ जाए। बच्चों F18 आपका 11 है, बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब यहां का 11 रहा होगा, F46 प्लस 11 36 रहा है, मतलब F46 जो रहा है बच्चों वो आपका 25 के इक्वल रहा है, बोलो हाँ यार। अरे यार ये 11 है, 11 में क्या ऐड हुआ होगा कि 36 बन गया होगा, तो आपने कहा 25। F46 अगर 25 के इक्वल है तो बच्चों हमको तो इसी की वैल्यू निकालनी है सर। तो अल्टीमेटली यहां सॉल्व कर लो, फंक्शन ऑफ 2002 प्लस F46 तो पता पड़ चुका है 25 इज इक्वल टू 121 था, तो F2002 जो था वो 121 माइनस 25 मतलब 96 के इक्वल था। यही आपका करेक्ट आंसर बनना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, एंड आई एम डैम श्योर कि ऐसे क्वेश्चन कर लेने के बाद आप काफी खुश महसूस करते हैं अपने आप को बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, काफी समझ में आ चुकी होगी आपको बात। अरे वो रेंज डोमेन उन क्वेश्चंस को लेके परेशान ना हो, मैं सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा बेटा, हर पैटर्न हम खत्म करेंगे, लेकिन यहां तक की बातें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बच्चों 1 सेकेंड, तो 96 आपका आंसर आ चुका है बच्चों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका 96 बनना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और अच्छा लग रहा है अगर आपको, तो प्लीज लेट अस नो योर फीडबैक गाइस, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें, है ना। जो भी आपका प्लेटफॉर्म है जहां भी आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ऐप पर कर सकते हैं, है ना, गूगल प्ले स्टोर पे कर सकते हैं, यूट्यूब पर कर सकते हैं, जहां भी आप कमेंट कर सकें, अपना एक्चुअल फीडबैक शेयर कर सकें, वहां जरूर शेयर किया करें बच्चों। एंड आई गारंटी यू गाइस की बहुत ही शानदार क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आपको खुद को लग रहा होगा कि बहुत अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बिना समय खराब किए स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और कैट 2022 में पूछा गया था इनफैक्ट।
let fx be a quadratic polynomial in which x such that fx is greater than equal to 0 for all real number x, f2 equal to 0। बच्चों fx आपका या तो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो क्या बच्चों इतनी सी क्वाड्रेटिक तो हमने पढ़ी है ना सर, क्वाड्रेटिक के अंदर जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है सर, कि fx आपका क्या रहे, या तो 0 से बड़ा रहे या 0 के बराबर रहे। तो ऐसा fx कहां होता है बच्चों, ऐसा fx x एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो केवल टच करके चला जाता है। बोलो हाँ या ना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, बोलो यस और नो। दिस इज द ग्राफ फॉर fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब इस केस पे रूट्स आपके केवल एक ही रूट आना है। रूट बच्चों एक ही होना है, रियल होना है, रूट्स आर इक्वल एंड सेम। इट मींस इन दैट केस b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और क्या बच्चों ऐसे केस के अंदर एक ही रूट होता है। फॉर एग्जांपल यहां आपको पता पड़ा बच्चों कि f2 इक्वल टू 0, मतलब fx ये फंक्शन जो है 2 पे 0 हो जाता है, मतलब इसका एक रूट कितना है बच्चों, 2 है। अगर एक रूट 2 है तो दोनों रूट क्या होंगे, 2 होंगे। मतलब x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जो हमारी कंडीशन होती है वो अल्टीमेटली x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0। अल्टीमेटली x माइनस 2 का होल स्क्वायर शुड बी द क्वाड्रेटिक फंक्शन। अरे बोलो हाँ या ना, ये आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होना चाहिए। एंड नो डाउट इसका कोई ना कोई कॉफिशिएंट भी हम कंसीडर कर सकते हैं। बोलो यस और नो, क्योंकि a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा तब भी आपका ग्राफ ऐसा ना बन के कुछ ऐसा बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब एक टच करके चला जाएगा। बोलो यस और नो, क्लियर। एक ही एक्स एक्सेस को एक ही पॉइंट पर टच करेगा, इतनी सी बात है। क्या मेरी बात समझ में? तो अभी हमें पता पड़ चुका है बच्चों कि f4 आपको दिया है 6 के इक्वल। तो आपको आपका फंक्शन क्या दिख गया है बच्चों की, फंक्शन मस्ट बी इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आपने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ी है बच्चों तो ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक को पढ़ना बहुत जरूरी है। फंक्शन जो है आपकी पूरी अलजेब्रा को कम रिवाइज करवा देगा, है ना, क्योंकि अभी इनइक्वालिटी भी बहुत पढ़ेंगे हम। इनइक्वालिटी काम आएगी, लॉगरिथम काम आएगा, सब कुछ काम आएगा। सारे कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाने वाला है बच्चों इस टॉपिक के अंदर। तो आई होप ये बात समझ में आ चुकी है बच्चों कि fx जो होगा वो a टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। f4 की वैल्यू 6 थी है, तो आप बोलोगे सर f4 जो होना चाहिए वो a इंटू 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 दे रखा है। ठीक है, तो a मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, भोले भाले बच्चों। सर ये 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो 6/4 मतलब 3/2 आया। क्या ये बात समझ में आई कि a की वैल्यू आ जाती है सर 3/2। हमको बताना है कि f माइनस 2 किसके इक्वल होगा, f माइनस 2 किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। आप बोलोगे सर f माइनस 2 जो होगा, आपको आपका फंक्शन दिख गया सर, a की वैल्यू भी पता पड़ गई है, तो f माइनस 2 जो होगा a की जगह रखो 3/2। माइनस टू मतलब -4 का स्क्वायर, ये तो 16/2 बना, मतलब ये 8 टाइम कैंसिल होगा, 8 3 24। तो f फंक्शन ऑफ -2 की वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, 24 बन रही है। कैट 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आएगी? सिंपल सी एक बात, अगर क्वाड्रेटिक की वो बात पता है बच्चों, वो रूट्स वाली बातें पता होनी चाहिए। नेचर ऑफ रूट्स आपको काफी अच्छे से समझ में आने चाहिए और काफी अच्छे से आपने उनको कवर किया हो। तो ये आपको कैट 2022 में पूछा गया था क्वेश्चन। अब बच्चों कुछ स्पेसिफिक पैटर्न होते हैं जिसपे हमें अच्छी कमांड होनी चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन बच्चों काफी अच्छे क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। इफ fx is equal to function of 1 minus x equal to 8, then find the value of function of 1/100 plus function of 2/100 plus function of 3/100 and so on up to function of 99/100। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों क्या ये बात समझ में आई
कि सर ये f1/100 जो लिखा है ना, देखो इसका सिंपल सा मतलब कि फंक्शन के बाद जो ब्रैकेट में ये वैल्यू लिखी है, इनका सम कितना है, x प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो सम कितना बना, 1 बना। मतलब जब तक फंक्शन प्लस फंक्शन लिखा है और इसके ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखी है उनका सम अगर 1 बन रहा है, तो उनकी वैल्यू हमेशा 8 बनती रहेगी। जैसे कैसे बच्चों, ये पहला अगर f1/100 लिखा है, तो क्या अगला f2/100 लिखा है, एंड सो ऑन। बच्चों ये लास्ट वाला क्या लिखा है, f99/100 लिखा है। क्या f99/100 को मैं 1 माइनस 1/100 लिख सकता हूं क्या? बहुत ध्यान से समझना बात को। इसको सॉल्व करने पर 1 माइनस 1/100 को सॉल्व करने पर 99/100 ही बन जाएगा। इससे जस्ट पहले जो वैल्यू रही होगी बच्चों, वो क्या रही होगी, फंक्शन ऑफ 98/100। सर ये प्लस है, फंक्शन ऑफ, क्या मैं इसको बोल दूं कि सर ये 1 माइनस 2/100 लिखा है, क्योंकि सॉल्व करने पर ये आपको 98/100 ही मिल जाएगा। अब बच्चों ध्यान दे, देखो कंसंट्रेट करना फर्स्ट और लास्ट टर्म के ऊपर। क्या ये एफ एक्स है, तो क्या ये एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है? अगर इन 99 टर्म्स को ऐड करना है, तो मैंने फर्स्ट टर्म और एंड टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को सॉल्व किया। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स की फॉर्म बना रही है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो एफ एक्स और एफ 1 माइनस एक्स की फॉर्म बना रही है। मतलब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? ठीक है सर। ऐसे ही बच्चों सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, ये भी एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स की फॉर्म बना रही है, और एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स जो है वो तो 8 के इक्वल है। ठीक है सर। अब क्या कर रहे हैं, तो अगर 99 टर्म्स लिखी है बच्चों, अगर 99 टर्म्स लिखी है, तो सर आगे से आगे जाते जाते टोटल 99 टर्म्स है, दो दो के पैर बना रहे हैं, तो केवल 98 टर्म्स के ही पैर बन पाएंगे। बोलो हाँ या ना? अरे दो टर्म का अगर एक पैर बन रहा है, तो 99 टर्म्स हमारे पास है, केवल 98 टर्म्स के ही पैर बन पाएंगे, 49 पैर्स, एक टर्म रह जाएगी। तो बच्चों ध्यान दें, F1 का F99 से पैर बना, F2 का F98 से पैर बना, F3 का F97 से पैर बना। मतलब गाइस केवल यहां भी कंसंट्रेट करूं कि F1 का F99 से पैर बना, मतलब 1 और 99 का पैर बना, अगला पैर बना 2 और 98 का, अगला बना 3 और 97 का। मतलब ये न्यूमरेटर में जो वैल्यूज हैं, इनके सम जब तक 100 बनते रहेंगे, तब तक ये पैर बनाते रहेंगे। तो बनाते बनाते बच्चों लास्ट पैर कौन सा बना होगा सर, तो लास्ट पैर बना होगा F49/100 प्लस F50/100 भी रहा होगा, और प्लस F51/100 भी रहा होगा बीच में। बोलो हाँ या ना? तो देखो 49 और 51, क्या इनका सम भी 100 बन रहा है? ये एफ एक्स है तो ये F1 माइनस एक्स है, इन दोनों का सम भी कितना बना होगा सर, 8 बना होगा। तो ये भी एक पैर बनाया, ये भी एक पैर बनाया, ये भी एक पैर बनाएगा, एंड सो ऑन F49 भी एक पैर बनाएगा। तो 1 से लेके 49 तक की वैल्यू, 49 तक की वैल्यू अगर पैर बनाएगी, तो ये 8 8 8 आपको कितनी बार मिलेगा, 49 टाइम्स मिलेगा। बोलो हाँ या ना? और F50/100 आपका अकेला बच गया। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए कि F50/100 अकेला बच जाता है। बोलो यस और नो? तो आप बोलोगे सर 8 प्लस 8 प्लस 8 49 टाइम लिखा है, 8 8 8 49 टाइम लिखा है, मतलब 49 8 जा 392, मतलब ये तो सब मान गया आपका 392 प्लस F50/100 को मैं बोल दूं 1/2। ठीक है सर, इसको मैंने बोल दिया F1/2। क्या बच्चों F1/2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूं सर कि F1/2 प्लस फंक्शन ऑफ 1 माइनस 1/2 की वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि क्या ये Fx प्लस फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स हमें गिवन है 8 के इक्वल,
तो मैंने f1/2 प्लस वन माइनस 1/2 निकाला, तो क्या ये हमारी अबाउ फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है? तो इसकी वैल्यू भी 8 ही होनी चाहिए। ठीक है सर। तो क्या बच्चों सॉल्व करने पे f1/2 प्लस 1 - 1/2 f1/2 ये 8 बना। मतलब क्या f1/2 प्लस f1/2 ट्वाइस ऑफ f1/2 बना इक्वल टू 8। तो f1/2 की वैल्यू कितनी मिलती है बच्चों? 8/2 मतलब 4। मतलब f50/100 जो था, जो कि अल्टीमेटली 1/2 बन गया था, उसकी वैल्यू मिलती है सर हमें 4। तो 392 प्लस 4 396 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स, किसी को कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हमने इस क्लास में किए। नेक्स्ट क्लास में जो हमारे कुछ जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, उनके ऊपर मैं आपके लिए बहुत शानदार क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूंगा, और वो क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैट एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं। Okay students, so that's it from this class. We are going to meet in the next class with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care. Thank you so much guys.